So in today's video, let's expose frauds. सो एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ हब ऑफ स्कैमर्स। और ये स्कैम्स दिन बर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि दे आर बिकमिंग अननोटिस्ड। और इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है ताकि मैं लोगों तक अपना एक आइडिया पहुंचा सकूं कि हाउ टू बी सेफ फ्रॉम स्कैम्स। ठीक है, तो हेलो गाइस, आप लोगों ने यार मेरे व्लॉग्स पे इतना सपोर्ट दिया ना, लाइक इट्स अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आज की वीडियो ना ही व्लॉग है और ना ही गेमिंग वीडियो है, ना ही कुछ और है। आज की वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड ऑन स्कैम्स इन इंडिया। तो आज ही हमारे साथ एक स्कैम होते होते बच गया। ठीक है, तो फिर मैं स्कैम में बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुना दूंगा कि हुआ क्या था। ठीक है, मेरे पापा की फ्लाइट टिकट्स थी कुछ जो कैंसिल हो गई और हमें रिफंड चाहिए था। ठीक है, और वो इंडिगो से कराई थी। ठीक है, तो इंडिगो की एक एट प्रेजेंट पॉलिसी है कि इफ योर फ्लाइट इज कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप सेम प्राइस से एक अलग डेट पे फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और हमें ये नहीं पता था। ठीक है, तो फिर मेरे पापा को लगा कि रिफंड विल बी अ गुड चॉइस। तो मेरे पापा ने मेक माई ट्रिप का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और मेरे पापा गलती से गलत वेबसाइट पे चले गए। ठीक है, और वो वेबसाइट टोटली फेक थी। ठीक है, लेकिन मेरे पापा को पता नहीं चला। तो पापा ने उनके नंबर पे कॉल किया। ठीक है, फर्स्ट नंबर जिन पे पापा ने कॉल किया वो लगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से उनको बोला गया कि वो एक टेक्नीशियन से हम जोड़ेंगे। ठीक है, और जब उन्होंने वेस्ट बंगाल से कॉल कट किया, फिर नेक्स्ट कॉल आया मुंबई से। ठीक है, अब जिस मुंबई वाले ने कॉल किया ही वॉज अ टोटल स्कैमर। हमें अच्छे से पता चल गया था, लेकिन इनिशियली हमें पता नहीं चला था। ठीक है, वी ऑलमोस्ट गेव आउट ऑल ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, लेकिन लकीली हमें भनक लग गई थी कि ये एक स्कैम होगा। तो स्कैमर ने किया क्या, पहले स्कैमर ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। स्कैमर ने हमें ये बताया कि वो मेक माई ट्रिप से बोल रहा है, मुंबई से बोल रहा है, एक अच्छी जगह से बोल रहा है, वगैरह वगैरह, कॉल सेंटर से। तो उसने अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि ही इज नॉट अ स्कैमर। ठीक है, सेकेंड स्टेप, वो आपके किसी डिवाइस पे एक्सेस ग्रांट करने की कोशिश करेगा। इसमें हम फोन में थे। ठीक है, तो फोन में एक ऐप होता है QS, शायद से कुछ टीम व्यूअर करके कुछ होता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि हमारे पास एक कोड होता है। ठीक है, एक्चुअली दो फोन्स होता है। ठीक है, सोचिए ये एक फोन है और ये दूसरा फोन है। ठीक है, तो इस फोन में और इस फोन में दोनों में टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड है। अब टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड है, इसके बाद क्या होगा कि इस फोन में एक कोड आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस फोन का कोड इस फोन में डालूंगा तो फिर मैं इस फोन का स्क्रीन देख पाऊंगा कि इस फोन की स्क्रीन में क्या चल रहा है। जैसे कि मैं कोई ऐप खोलूंगा तो वो इस फोन में भी दिखाएगा। जैसे कि मैं इस फोन में कोई कुछ टाइप मैसेज वगैरह भी करूंगा तो वो इस फोन में दिखाएगा। ठीक है, तो ही ग्रांटेड दैट एक्सेस। ठीक है, उन्होंने हमें बोला कि आप टीम व्यूअर इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसे कोड भी दे दिया था। ही हैड एक्सेस टू आवर स्क्रीन। ठीक है, लेकिन लकीली मेरे पापा ने वो टीम व्यूअर बंद कर दिया। ठीक है, जैसे ही टीम व्यूअर बंद कर दिया तो फिर जो स्कैमर था उसकी आवाज में हिचकिचाहट सी आ गई कि आपने बंद क्यों किया, और वो मतलब इम्पेशेंट हो गया, टोटली इम्पेशेंट हो गया। इस मोमेंट पे हमें पता चल गया था कि वो स्कैमर है। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, मेरे को भी पता है तुम कैसे क्या कर सकते हो इससे। तो उसने हमें बोला क्या था, जैसे हमने टीम व्यूअर खोला उसने हमें बोला कि आप अपने अकाउंट डिटेल्स हमें दिखाइए कि अकाउंट में कितने पैसे, अकाउंट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। और अगर हम ये दिखा देते तो हमारे पूरे पैसे चले जाते हैं, लिटरली पूरे पैसे चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा हुआ कि हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दिखाए और वी हेल्ड इट। ठीक है, फिर पापा ने वो टीम व्यूअर बंद कर दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, फिर उतने में हमने बोला कि ठीक है, अगर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए तो फिर हम पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, एंड हमने दिखाया ही नहीं, वी वेटेड। ठीक है, वी वेटेड, और वो इम्पेशेंट हो गया, उस स्कैमर ने कॉल कट कर दिया। ये हुआ था आज। मैं पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मोबाइल का प्ले स्टोर
करने के बाद वहाँ पे लिखिए सर Q फॉर क्वेश्चन, S फॉर श्रीलंका। US। हाँ, हाँ नहीं एनी डेस्क को ओपन करेंगे जब भी Q फॉर क्वेश्चन, S फॉर श्रीलंका। हाँ हेलो हाँ आप उसको ओपन कीजिए, हम तुरंत आपको रिफंड कर क्या आ रहा है सर? रजिस्टर मोबाइल आईडी से ही करना पड़ेगा क्या? देखिए सर हाँ जी हाँ, इसी मोबाइल पे जिससे बात कर रहे हैं, इसी मोबाइल पे प्रोसेस करना पड़ेगा सर। तो प्ले स्टोर में जाके। हाँ, कौन सा मोबाइल है सर ये आपका? नहीं ये एंड्रॉइड मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है, कंपनी कौन सा है? ये माइक्रोमैक्स। सॉरी ये IMI मोबाइल है। क्या? EMI मोबाइल। उसके बाद आप ठीक है, तो लाइन पर रहते हुए कर पाएंगे ना अभी आप? हाँ कर रहा हूँ। आपको रिफंड कर देगा। प्ले स्टोर ओपन करके QS लिखा क्या आ रहा है? जस्ट 1 मिनट। वहाँ पर देखिए सर न्यू पेमेंट को उसको क्लिक कीजिए। अगर लाइन पर रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास कोई अलग मोबाइल है तो अलग मोबाइल का नंबर बोलिए, मैं उस पर आपको कॉल करता हूँ सर। बेटर आपको प्रोसेस बता पाऊंगा ताकि आपको मैसेज मिल जाएगा रिटर्न का। एक मोबाइल नंबर देता हूँ 955। सर तो आप लेट कर रहे हैं सर, बताइए आप। हाँ 95525। आप स्विच वाला बटन दबाए अपना वाला मोबाइल का। हाँ 95525 70286। वहाँ पर न्यू पेमेंट को ओपन कीजिए, न्यू पेमेंट को क्लिक कीजिए। तो वहाँ पर देखिए सर हाँ न्यू पेमेंट को क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखिए भीम UPI ID आया 95525702883 सर। क्लिक किए। हेलो 95525 70286। 283 या 6? 666। हाँ अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपका गूगल पे में जो मोबाइल नंबर है ना। मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल आप रिसीव कीजिए, फिर आपको हाँ, रिटर्न का ठीक है, प्रोसेस ठीक है। बता दे रहा हूँ। ठीक है सर? सर उसको बंद करो। हेलो हाँ सर बोलिए। अभी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका प्ले स्टोर ओपन किया आपने? ओपन करो। हाँ कर किया सर। क्या वहाँ पे लिखो QS। प्ले स्टोर ओपन करो ना। प्ले स्टोर ओपन करो। ठीक कर लगा नहीं देंगे क्यों? लॉगिन हुआ था, पैसा देखे थे। देखना था आपको। प्ले स्टोर ओपन किया। यूजर आईडी चेक करवाइए। यूजर आईडी है ब्लैक। हाँ सर QS ओपन करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, 3-4 है। बताइए क्या क्या आ रहा है ट्रेवल। हेलो हाँ, क्या डाउनलोड करना है? सर? क्या आ रहा है मुझे बताइएगा तब अरे ना। नहीं QS क्या डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर में ऐप्स डाउनलोड होता है ना। हाँ जी हाँ, क्या डाउनलोड करना है? QS लिखने के बाद क्या आ रहा है बताइएगा QS तब ना टीम बताऊंगा। व्यूअर आ रहा है। हाँ टीम व्यूवर क्विक सपोर्ट आ रहा है ना। हाँ हाँ वो सपोर्ट ऐप है हमारा, उसी के माध्यम से पेमेंट आपका रिटर्न होगा। उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कर रहा है। हो रहा है? हाँ हो रहा है। होने दीजिए, हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है सर? अरे पैसा रिफंड लेने का है मेक माई ट्रिप से पूरा टिकट का। वो फ्लाइट नहीं दे रहा लोग पैसा। वो पैसा आने के बाद टिकट करेंगे। हाँ अपना मोबाइल का बीच वाला बटन दबाइए। हाँ हो गया। फिर ओपन कर लीजिए, उसको ओपन कीजिए। वहाँ पे देखिए योर आईडी करके कोई नंबर आ रहा है 9 डिजिट का। ID। हाँ जी ID करके तो हाँ आ रहा है। बोलिए। 468 468 695 695 906। 906। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा सर, अलाउ करने के लिए पहले आएगा, अलाउ करना है, फिर आएगा स्टार्ट नाउ करने के अच्छा लिए। देखिए इससे होगा क्या? इसके थ्रू से जो आपका जो टिकट है सर, जो टिकट का पेमेंट आपका रुका हुआ उसका भी रिटर्न का प्रोसेस बता दूंगा। प्रोसेस करेंगे 24 घंटे के अंदर में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा तो 1 मिनट। डुअल अननोन टू रिमोट। हाँ अलाउ करने के लिए आ रहा है, अलाउ कीजिए, स्टार्ट नाउ कीजिए। 1 मिनट आप इससे ये फोन कंट्रोल कर पाएंगे क्या? क्या कंट्रोल सर? नहीं इससे मतलब होगा क्या? आप इससे करेंगे क्या? सर ये सपोर्ट ऐप है, इसी के माध्यम से आपका पेमेंट रिटर्न का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। ठीक है सर? हाँ ठीक है। अच्छा ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेक माई ट्रिप से। मैक माई ट्रिप BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है। हाँ अलाउ कर दिया मैंने।
फिर स्टार्ट नाउ आएगा, स्टार्ट नाउ करना है। हाँ स्टार्ट नाउ कर दिए सर? हाँ हाँ ठीक है सर, यहाँ से अभी आपको मैं रिटर्न का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ठीक है सर, अभी आपका जैसे कि आपका यहाँ से स्टेट बैंक का अकाउंट में रिटर्न दिया जा रहा है, अपना स्टेट बैंक का सबसे पहले आप बैलेंस चेक कर लीजिए सर। बैलेंस चेक करना है जी तो मेरे को बैलेंस वैसा नहीं मालूम। जी, बैलेंस मेरे को बैंक में जाके देखना पड़ेगा। आप कुछ यूज करते हैं ना सर मोबाइल में, जैसे योनो, गूगल पे, फोन पे कुछ चलाते हैं ना आप? नहीं वो नहीं चलाता हूँ ना, क्या नहीं चलाते हैं? ये गूगल पे वगैरह नहीं चलाता हूँ मैं। नेट बैंकिंग चलाते हैं ना? नहीं अभी तो उन्होंने बोला था हाँ, फिर आप बोल रहे हैं नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं नेट बैंकिंग नहीं चलाता है। तो आपने बोला हाँ, फिर बोल रहे हैं नेट बैंकिंग। क्या चलाते हैं आप? मैंने पास अपना ये एटीएम कार्ड यूज करता हूँ। हाँ, तो बैलेंस कैसे चेक करते हैं आप? बैलेंस एटीएम में जाके मैसेज नहीं मिलता आपको क्या? मैसेज आता है। लास्ट टाइम क्या मैसेज मिला आपको स्टेट बैंक से, चेक कीजिए। एक मिनट, आपने एनी डेस्क को क्या क्लोज कर दिया, क्यूक सपोर्ट को क्या नहीं चल रहा है दोस्त, क्या क्लोज कर दिया? फिर आप बोल रहे हैं चल रहा है। क्लोज हुआ क्या? लिखे, आईडी लिखिए। वहाँ पे देखिए अलाउ करने के लिए आएगा, अलाउ अच्छा कीजिए, स्टार्ट नाउ कीजिए। एक मिनट हम ना क्या बोलते हैं, ये चेक करके आपको बताए बैलेंस। क्या चेक करके? हम पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं, फिर आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयरिंग कुछ हो रहा है। हाँ, फिर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गया तो प्रॉब्लम होगा। निश्चिंत रहिए सर, आप कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आप चेक करेंगे अपनी डिटेल्स, उसके द्वारा ही, उसके बाद ही हमारे द्वारा कॉल कट किया जाएगा। ठीक है सर, आप कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं। हमारी देखिए, मेरे पापा आपसे पहले बात कर रहे थे, अभी मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो मैं भी ना इसी मतलब ऐसे लाइन में हूँ कि मेरे को कंप्यूटर्स के बारे में सब आता है। तो पहले मैं वो आपको अपना सारा क्या बोलते हैं अकाउंट डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वो अलाउ करूँ। डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो भी आपको कॉल बैक कर लेंगे। चेक कर लिए? बता देंगे, प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा, वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है सर। तो कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली होगी कि एंड में कैसे एंड हुआ। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप कोई भी रिफंड वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी वेबसाइट से ले रहे हैं उसकी ऑफिशियल साइट पे एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इस स्कैम के बाद हमें पता चल गया था ये स्कैम है, तो हमने जब मेक माई ट्रिप के जहाँ से हमने टिकट बुक की थी, मेक माई ट्रिप, वहाँ के ऑफिशियल ऐप पे जाके देखा, तब हमें ये पता चला कि रिफंड पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी कैन शिफ्ट आवर डेट्स। ठीक है, हम दूसरी फ्लाइट में मतलब अपनी डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं और हम दूसरी फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन रिफंड नहीं होगा। तो इसके बाद तो हमें पता चल ही गया कि ये स्कैम था। और ऐसे स्कैम्स इंडिया में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यार इस स्कैम्स को हम कम नहीं कर सकते, दैट इज़ अ फैक्ट। ये मैं आज बता रहा हूँ कि स्कैम्स को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं और हम स्कैमर्स को रोक सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ होता है कि मतलब आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है, अब हमको कैसे पता चला कि ये सस्पिशियस है? पहली बात तो बहुत इम्पेशेंट था। ठीक है, आप किसी भी कस्टमर केयर में अगर कॉल करोगे तो जिसको भी आप कॉल कर रहे हो बहुत पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी कस्टमर केयर में कॉल करोगे ना तो आपको पीछे से आवाज़ें नहीं आएगी। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनोगे ना तो आदमी के पीछे भी बहुत सारे आदमियों की आवाज़ आएगी और वो सब किसी ना किसी को स्कैम कर रहे होंगे। तो फिर ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। ठीक है, कि अगर इससे नहीं हुआ तो उससे लेंगे, उससे नहीं हुआ तो इससे लेंगे, और ये लोग लिटरली आम आदमी जितना कमाते उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। आम आदमी जितना कमाते उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, अब स्कैम्स का भी एक रीज़न है। स्कैम्स का रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं इतना डीप भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि स्कैम्स से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, स्कैम्स में फंसने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इफ़ यू एक्ट स्मार्ट तो यू कैन बी सेफ फ्रॉम स्कैम्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वेट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग का कि हम कहाँ पे जाएंगे, और बाय बाय।